इकिगाई कैज़न बाय एंथनी रेमंड। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन ब दिन जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है, पर असली खुशियां और संतोष कहीं खो गए हैं? या फिर ये सोचकर घबराते हैं कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के उन लोगों की एक खास आबादी है जो न केवल लंबी उम्र जीते हैं, बल्कि हर दिन पूरी ऊर्जा, उद्देश्य और खुशी के साथ उठते हैं। जापान के ओकिनावा में उन्हें इसका राज मिला, इकिगाई और कैज़न। इकिगाई है आपका जीने का असली कारण, वो गहरा मकसद जो आपको सुबह उठने और जीवन से प्यार करने की ताकत देता है। कैज़न है वो निरंतर छोटे छोटे सुधार जो आपके जीवन को रोज बेहतर बनाते हैं, बिना किसी बड़े झटके के। इस किताब में एंथनी रेमंड ने उन रहस्यों को खोला है जो आपको एक पर्पस ड्रिवन, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की चाबी देंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सरल, वैज्ञानिक और प्रभावी तरीका है जिससे आप हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में न केवल सफलता आए, बल्कि अंदर से संतोष, शांति और ऊर्जा भी बनी रहे, तो इकिगाई कैज़न आपके लिए एक गाइड है। यह आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नया अर्थ और एक नई रोशनी देगा। अब वक्त है अपने अंदर छुपे उस इकिगाई को खोजने का और कैज़न के साथ निरंतर सुधार की यात्रा शुरू करने का। आइए इस सफर पर चलें जो आपको जीवन का असली स्वाद चखाएगा। चैप्टर 1, इकिगाई का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ इकिगाई। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका अर्थ है जीवन का वह कारण या पर्पस जिससे व्यक्ति हर दिन उत्साह के साथ जीता है। यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल फ्रेज नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमारी खुशी, सैटिस्फैक्शन और लॉन्जेविटी के पीछे छुपा है। इकिगाई का मतलब, इकिगाई को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह शब्द दो जापानीज शब्दों से मिलकर बना है। इकी जिसका मतलब है जीवन और गई जिसका अर्थ है कारण। यानी इकिगाई का सीधा अर्थ है जीवन का कारण। जापान में, खासकर ओकिनावा क्षेत्र में, यह कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित है, जहां लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र पाते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि उनका इकिगाई ही उनकी जिंदगी को मीनिंग देता है। इकिगाई के 4 स्तंभ, दी 4 पिलर्स ऑफ इकिगाई। इकिगाई के 4 मुख्य स्तंभ है। एक पैशन, जो आपको प्यारा हो और वह काम जो आपको पसंद हो। 2 मिशन, आपका लक्ष्य और जो दुनिया को कुछ अच्छा देने का माध्यम हो। 3 प्रोफेशन, आपका पेशा जिससे आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सके। 4 वोकेशन, आपका कार्यक्षेत्र जिसमें आपकी स्किल्स निपुण हो। इन चारों के मेल से हमारा इकिगाई बनता है। जब आप ऐसा काम करते हैं जो आपको प्यार है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं और जो दुनिया के लिए लाभदायक हो, तो वह आपकी इकिगाई कहलाता है। ओकिनावा की लंबी उम्र का राज। ओकिनावा के लोग सिर्फ दिन बिताने के लिए नहीं जीते, बल्कि हर दिन का एक मकसद होता है। एक लोकल कहानी बताती है कि वहां के बुजुर्ग सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने इकिगाई को पूरा करना है। वह इकिगाई हो सकता है अपने परिवार का ख्याल रखना, बागवानी करना, संगीत बजाना या कोई कम्युनिटी सेवा। एक ग्रैंडफादर जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी ने बताया कि उसका इकिगाई है अपने बगीचे में काम करना। वो रोज सुबह जल्दी उठता है, अपने पौधों की देखभाल करता है और ये काम उसे इतना आनंद देता है कि वो थका नहीं। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद यही है, इसलिए मैं स्वस्थ और खुश हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इकिगाई का मतलब सिर्फ काम नहीं, बल्कि वो काम है जो हमारे मन और आत्मा को संतुष्ट करता है। इकिगाई क्यों जरूरी है? आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में कई लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है जीवन में पर्पस का अभाव। जब इंसान के पास अपने जीवन का कोई मकसद नहीं होता, तो वो खालीपन महसूस करता है। इकिगाई हमें ये पर्पस देता है। जब हमारे जीवन का कोई मकसद होता है,
तो हम चैलेंजेस को आसानी से पार कर लेते हैं, हमारे अंदर रेजिलियंस आती है और हम जीवन को पूरी ऊर्जा से जीते हैं। इकिगाई और हैप्पीनेस का कनेक्शन। इकिगाई केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि हैप्पीनेस का सोर्स भी है। शोधों से पता चला है कि जिन लोगों के पास इकिगाई होता है वे ज्यादा खुश और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव में भी अपनी शांति और संतोष बनाए रखते हैं। इकिगाई पाने के लिए सवाल। क्वेश्चंस टू फाइंड योर इकिगाई। अगर आप अपने इकिगाई को खोजना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल करें। 1. मैं कौन सा काम ऐसा करता हूं जिसमें मुझे खुशी मिलती है? 2. मैं किस चीज में अच्छा हूं? 3. कौन सा काम ऐसा है जिससे मैं दुनिया की मदद कर सकता हूं? 4. मैं किस काम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकता हूं? इन सवालों के जवाब खोजकर आप अपने इकिगाई के करीब पहुंच सकते हैं। चैप्टर 1 का सार, समरी। एक इकिगाई का मतलब है जीवन का मकसद जो आपको उत्साहित करता है। 2. ओकिनावा के लोग इकिगाई की वजह से खुश और लंबे जीवन जीते हैं। 3. इकिगाई 4 चीजों का मेल है: पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन। 4. इकिगाई से मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और जीवन में मीनिंग आता है। 5. अपने इकिगाई को खोजने के लिए खुद से कुछ सवाल पूछना जरूरी है। चैप्टर 2, कैज़ेन का जादू, द मैजिक ऑफ कैज़ेन। कैज़ेन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी निरंतर सुधार। ये फिलॉसफी कहती है कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े कदम नहीं बल्कि छोटे छोटे सुधार करना जरूरी है। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे एक बड़ी पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं। कैज़ेन की मूल भावना। कैज़ेन सिर्फ काम में सुधार का तरीका नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का तरीका है। इसका फोकस है रोजाना अपने आप में थोड़ा बेटर बनना, चाहे वह आपकी सोच हो, आपकी आदतें हो, आपका काम हो या आपका स्वास्थ्य। कैज़ेन कहता है अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हैं तो एक साल में आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस कई गुना बढ़ जाएगी। कैज़ेन के 3 मुख्य तत्व, 3 पिलर्स ऑफ कैज़ेन। 1. कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, निरंतर छोटे सुधार। 2. वेस्ट एलिमिनेशन, वो काम जो बेकार है उन्हें खत्म करना। 3. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सभी को सुधार प्रक्रिया में शामिल करना। ये 3 तत्व विशेष रूप से ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी इन्हें अपनाया जा सकता है। कैज़ेन का व्यक्तिगत जीवन में महत्व। जीवन में कई बार हम बड़ी चेंजेस की सोचते हैं लेकिन डर या आलस्य की वजह से शुरू नहीं कर पाते। कैज़ेन हमें बताता है कि बड़े बदलाव की बजाय छोटे बदलाव भी जिंदगी बदल सकते हैं। एक कंपनी में एम्प्लॉइज ने फैसला किया कि वे रोज 5 मिनट बैठकर अपने काम में सुधार के तरीकों पर चर्चा करेंगे। महीने भर इस छोटे अभ्यास से कंपनी की एफिशिएंसी नोटिसेबल बढ़ी। ये साबित करता है कि लगातार छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी सफलता की चाबी है। कैज़ेन के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ कैज़ेन। 1. लगातार सुधार से आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. काम की गुणवत्ता में सुधार होता है। 3. स्ट्रेस कम होता है क्योंकि आप चीजों को कंट्रोलेबल पार्ट्स में बांटते हैं। 4. प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 5. जीवन में एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन आता है। कैज़ेन और हैबिट फॉर्मेशन, आदत बनाने की प्रक्रिया। कैज़ेन की मदद से हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतें छोड़ सकते हैं क्योंकि यह प्रोसेस स्मॉल स्टेप्स पर फोकस करता है जो सस्टेनेबल होते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो कैज़ेन कहेगा कि शुरू में बस 2 मिनट चलना शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इस तरह आप बिना दबाव के अपनी आदत बना पाएंगे। कैज़ेन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैज़ेन। कैज़ेन का मूल मंत्र है चेंज इज गुड बट इंप्रूवमेंट शुड बी कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल। यह कोई इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला तरीका नहीं है बल्कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगता है। चैप्टर 2 का सार, समरी। एक कैज़ेन का मतलब है निरंतर छोटे सुधार। 2. बड़ी सफलता के लिए बड़े कदम नहीं, छोटे छोटे कदम जरूरी है। 3. कैज़ेन 3 तत्वों पर आधारित है: कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, वेस्ट एलिमिनेशन,
और इन्वॉल्वमेंट। 4. व्यक्तिगत जीवन में कैज़न से आदतें बनती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 5. रोज छोटे सुधारों से जीवन में बड़ा बदलाव आता है। चैप्टर 3, इकिगाई और कैज़न का मेल, द हार्मनी ऑफ इकिगाई एंड कैज़न। इकिगाई और काइज़न दोनों ही जापानी जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जहां इकिगाई हमें जीवन का पर्पस या मकसद देता है, वहीं कैज़न हमें उस मकसद को पाने के लिए निरंतर सुधार और छोटे कदम उठाने की कला सिखाता है। इकिगाई और कैज़न क्यों साथ चलते हैं? जब आपके पास इकिगाई यानी जीवन का कारण होता है तो आप अपने लक्ष्य की ओर मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन समय के साथ कम भी हो सकता है। यहाँ कैज़न की भूमिका आती है। छोटे छोटे सुधारों और डेली एक्शंस के जरिए आप लगातार अपने इकिगाई के करीब बढ़ते रहते हैं। इकिगाई एक विजन है और कैज़न वह प्रोसेस है जो विजन को हकीकत में बदलता है। कहानी, छोटे कदमों से बड़ा मकसद। एक लड़के की कहानी बताई गई है जिसका इकिगाई था एक अच्छा संगीतकार बनना। शुरुआत में वो खुद को असफल महसूस करता था क्योंकि उसकी स्किल्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। फिर उसने कैज़न अपनाया, रोज सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, स्किल्स इंप्रूव्ड हुए और वो अपने सपने के करीब पहुंचा। ये कहानी सिखाती है कि बिना कैज़न के इकिगाई अधूरा रह सकता है और बिना इकिगाई के कैज़न सिर्फ रूटीन बन सकता है। कैसे इकिगाई और कैज़न को एक साथ अपनाएं? 1. सबसे पहले अपने इकिगाई को खोजें। अपने पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन को समझें। 2. फिर छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं जो रोजाना आप अपने इकिगाई के लिए उठा सके। 3. हर दिन अपने आप से पूछें, क्या मैंने आज इकिगाई के लिए कोई छोटा कदम उठाया? 4. फेलियर से मत डरें। कैज़न के अनुसार वो सुधार के अवसर है। इकिगाई प्लस कैज़न लाइफ मास्टरी, जीवन की महारत। ये फॉर्मूला आपको मानसिक संतुलन, हैप्पीनेस और सफलता दोनों देगा। जब आपके पास इकिगाई होगा और आप कैज़न के जरिए लगातार आगे बढ़ेंगे तो आप एक संतुष्ट और पर्पसफुल लाइफ जी पाएंगे। चैप्टर 3 का सार, समरी। एक, इकिगाई जीवन का मकसद है, कैज़न निरंतर सुधार। 2. इकिगाई मोटिवेशन देता है, कैज़न उसे एक्शनेबल बनाता है। 3. दोनों मिलकर आपकी जिंदगी को मीनिंग और प्रोग्रेस देते हैं। 4. छोटे छोटे स्टेप्स से अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े। 5. फेलियर को सुधार का मौका समझे और कभी हार न माने। चैप्टर 4, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का चमत्कार, द मिरेकल ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इकिगाई और कैज़न को समझना एक बात है, लेकिन उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना बिल्कुल अलग चीज है। इसके लिए चाहिए 2 सबसे जरूरी क्वालिटीज, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। इन दोनों के बिना कोई भी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? डिसिप्लिन यानी अपने आप को कंट्रोल में रखना, भले ही मन न करे फिर भी सही काम करना। जब आप अपने इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ते हैं, तब आप डिसिप्लिन बनते हैं। एक सैमुराई हर दिन सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता था। उसका इकिगाई था दुनिया का सबसे स्किल्ड वॉरियर बनना। बारिश हो या ठंड, कभी भी उसने एक दिन भी स्किप नहीं किया। उसका डिसिप्लिन ही उसे लेजेंड बना गया। कंसिस्टेंसी, धीरे लेकिन लगातार। कंसिस्टेंसी यानी छोटे छोटे स्टेप्स को रोजाना दोहराना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सालों तक। यही हैबिट आपकी पर्सनालिटी बदल देती है। अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करता है तो वो धीरे धीरे इनर पीस और क्लैरिटी महसूस करने लगता है। यही कंसिस्टेंसी का असर है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना क्या होता है? 1, हम सिर्फ मोटिवेटेड रहते हैं लेकिन एक्शंस नहीं लेते। 2, शुरुआत करते हैं लेकिन मिडवे में छोड़ देते हैं। 3, प्रोग्रेस रुक जाती है और हम वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। कैसे बनाएं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी? 1, फिक्स रूटीन। सुबह का समय डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। 2, ट्रैक योर हैबिट्स। एक सिंपल कैलेंडर या ऐप से डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें।
3 स्टार्ट स्मॉल, जैसे एक पेज पढ़ना, 5 मिनट वॉक या सिर्फ 1 पुशअप। 4 अवॉइड परफेक्शन, परफेक्ट बनने के बजाय रेगुलर बनने की कोशिश करें। 5 सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, छोटे अचीवमेंट्स को रिवॉर्ड करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एंथनी रेमंड ने एक समय हर दिन सिर्फ 15 मिनट लिखना शुरू किया था। यही रूटीन धीरे धीरे उसकी एक बेस्ट सेलिंग किताब में बदल गया। न वो सबसे टैलेंटेड था, न सबसे फास्ट राइटर, लेकिन उसका कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन शानदार था। चैप्टर 4 का सार, समरी। एक डिसिप्लिन अपने आप को सही रास्ते पर रखना, भले ही मन न करे। 2 कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे स्टेप्स को रोज रिपीट करना। 3 ये दोनों क्वालिटीज आपकी इकिगाई और कैज़न की जर्नी को सक्सेसफुल बनाती है। 4 छोटे कदम और स्ट्रॉन्ग रूटीन से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। 5 सक्सेस टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से बनती है। चैप्टर 5 मानसिक रुकावटों और आंतरिक अवरोधों को पार करना, ओवरकमिंग इनर बैरियर्स एंड रेजिस्टेंस। इकिगाई और कैज़न की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि हमारा माइंड ही होता है। हमारे डर, संदेह और टाल मटोल की आदत ही असली बाधाएं हैं। हर व्यक्ति के भीतर 2 आवाजें होती हैं। 1 इनर चीयरलीडर, जो कहती है तू कर सकता है, तेरे जीवन का एक मकसद है, बस शुरू कर। 2 इनर क्रिटिक, जो विस्पर करता है तू फेल हो जाएगा, अभी मूड नहीं है, कल से शुरू कर लेंगे। इकिगाई और कैज़न का रास्ता उस दिन शुरू होता है जब आप अपने इनर क्रिटिक की आवाज को नजरअंदाज करके एक छोटा पॉजिटिव कदम उठाते हैं। कॉमन मानसिक बाधाएं, मेंटल ब्लॉक्स। 1 मैं परफेक्ट नहीं हूं। ट्रूथ, कोई परफेक्ट नहीं होता। कैज़न यही सिखाता है कि परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस जरूरी है। 2 मुझे अभी मोटिवेशन नहीं मिल रही। ट्रूथ, मोटिवेशन से शुरुआत मत करो, एक्शन से मोटिवेशन आती है। 3 डर लगता है फेल होने से। ट्रूथ, फेलियर एक लेसन है, असली फेलियर वही है जो एक्शन नहीं लेता। एक लड़का पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, उसका इकिगाई था उन लोगों को इंस्पायर करना, लेकिन वह डर से एक्शन नहीं ले पा रहा था। फिर उसने कैज़न अप्रोच अपनाई, हर दिन सिर्फ 1 मिनट स्पीच मिरर के सामने, फिर 2, फिर 3 मिनट। कुछ महीनों में वो स्टेज पर बोलने लगा। उसका माइंड ब्लॉक अब उसका पावर बन गया। रेजिस्टेंस को पार करने के 5 तरीके। 1 आइडेंटिफाई करो किस बात से डर लगता है, तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दो। 3 और फर्स्ट स्टेप इतना छोटा रखो कि मना ना कर सको। 4 खुद से कहो, सिर्फ आज के लिए। 5 डिस्कंफर्ट को कंफर्ट जोन बनाओ। मानसिक बाधाएं, ग्रोथ सिग्नल्स। जब आपको किसी काम को करने में रेजिस्टेंस महसूस हो, तो समझिए वहीं आपकी ग्रोथ छिपी है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति को डाउट्स और फियर्स होते हैं, फर्क बस इतना है कि वो उसके बावजूद एक्शन लेता है। चैप्टर 5 का सार, समरी। एक असली बाधाएं बाहर नहीं, अंदर होती हैं। डर, डाउट और प्रोक्रास्टिनेशन। 2 परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, बस प्रोग्रेस करते रहो। 3 मोटिवेशन एक मिथ है, एक्शन ही असली एनर्जी है। 4 छोटे कदम, कैज़न माइंडसेट और अपने इकिगाई की क्लैरिटी से आप माइंड ब्लॉक्स को पार कर सकते हैं। 5 ग्रोथ वहीं होती है जहां रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। चैप्टर 6 अपने इकिगाई के अनुसार जीवन को डिजाइन करना, डिजाइनिंग अ लाइफ अराउंड योर इकिगाई। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि इकिगाई क्या है, कैज़न कैसे काम करता है और किन मानसिक रुकावटों को पार करना होता है। अब सवाल है, जब मुझे अपना इकिगाई मिल गया है, तो क्या मैं अभी भी वैसे ही जीता रहूं जैसा पहले जी रहा था? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है कि आप अपनी पूरी जिंदगी को, अपने सपनों, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और करियर तक को अपने इकिगाई के आसपास डिजाइन करें। इकिगाई सेंट्रिक लाइफ क्या होती है? ये एक ऐसी लाइफ होती है जहां 1 आप वही काम करते हैं
जिससे आपको हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलता है। 2, आपकी डेली रूटीन आपके लॉन्ग टर्म पर्पस को सपोर्ट करती है। 3, आप डिस्ट्रैक्शन से हटकर अपने डीपेस्ट गोल्स पर फोकस करते हैं। 4, आपका हर निर्णय डिसीजन आपके इकिगाई से जुड़ा होता है। उदाहरण एग्जाम्पल, एक महिला का इकिगाई था बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाना। पहले वो किसी एमएनसी में काम करती थी जहां उसका पैशन दम तोड़ रहा था। धीरे धीरे उसने वीकेंड्स पर आर्ट क्लासेस लेना शुरू किया। कुछ महीनों में उसने अपनी जॉब छोड़ी और अब वो फुल टाइम बच्चों के लिए आर्ट द इमेजिनेशन स्कूल चला रही है। उसने अपनी पूरी जिंदगी को अपने इकिगाई के इर्द गिर्द रीडिजाइन किया। लाइफ डिजाइन के 5 की पिलर्स। 1, डेली रूटीन। आपका दिन कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म, वही आपकी लाइफ को शेप करता है। एक्शन, सुबह 1 घंटा अपने इकिगाई को दो, पढ़ाई, प्रैक्टिस या प्लानिंग। 2, वर्क। क्या आपका करियर आपके इकिगाई के साथ अलाइन है? इफ नॉट, क्या आप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं या धीरे धीरे स्विच की दिशा में बढ़ सकते हैं? 3, रिलेशनशिप्स। आप किन लोगों से घिरे हैं? क्या वे आपके इकिगाई को सपोर्ट करते हैं या ड्रैग करते हैं? एक्शन, सपोर्टिव लोगों से जुड़िए और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए। 4, एनवायरनमेंट। आपका घर, वर्क स्पेस और हैबिट्स, क्या ये आपके इकिगाई को सपोर्ट करते हैं? एक्शन, एक ऐसा वातावरण बनाइए जिसमें आपका पैशन नेचुरली फ्लो करे। 5, लर्निंग। अपने इकिगाई में मास्टरी लाने के लिए आप क्या सीख रहे हैं? एक्शन, हर वीक कुछ नया सीखिए जो आपको अपने पर्पस में बेहतर बनाए। मिनी एक्सरसाइज, लाइफ ऑडिट। अपने जीवन के इन 5 एस्पेक्ट्स का स्कोर दीजिए 1 से 10 तक। 1, मॉर्निंग रूटीन। 2, वर्क सेटिस्फैक्शन। 3, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। 4, एनवायरनमेंट। 5, स्किल ग्रोथ। जहां स्कोर लो हो वहीं से रीडिजाइन शुरू कीजिए। कोट, योर लाइफ डजंट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय डिजाइन। जिम रोहन। चैप्टर 6 का सार, समरी। 1, इकिगाई को पाकर भी लाइफ वैसी की वैसी नहीं रहनी चाहिए। 2, अपने रूटीन्स, वर्क, रिलेशनशिप्स और सीखने के तरीके को अपने इकिगाई के अनुसार डिजाइन कीजिए। 3, छोटे बदलावों से शुरुआत करें और पूरे इकोसिस्टम को इकिगाई फ्रेंडली बनाइए। 4, एक पर्पसफुल लाइफ खुद क्रिएट करनी होती है, वो किसी गिफ्ट बॉक्स में नहीं आती। चैप्टर 7, सरलता और मिनिमलिज्म की शक्ति, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। कैज़ेन और इकिगाई की जर्नी में एक जरूरी सिद्धांत है, कम में ज्यादा ढूंढना, फाइंडिंग मोर इन लेस। जैसे जैसे आप अपने जीवन का उद्देश्य, इकिगाई, पहचानते हैं, आपको महसूस होता है कि असली सुख चीजों के बढ़ाने में नहीं, घटाने में। मिनिमलिज्म का मतलब क्या है? मिनिमलिज्म का अर्थ सिर्फ कम सामान रखना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने जीवन से उन चीजों को हटाना जो आपके इकिगाई को सपोर्ट नहीं करती। ये जीवन का ऐसा डिजाइन है जहां 1, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है। 2, आपका माइंड क्लटर फ्री है। 3, आपकी एनर्जी सही दिशा में लगती है। कहानी, जापान के एक ज़ेन मंक की कहानी बहुत फेमस है। वो एक छोटे से कमरे में रहता था जिसमें सिर्फ एक गद्दा, 2, एक चाय का प्याला, 3 और एक किताब थी। लोग पूछते, क्या तुम्हें और चीजों की जरूरत नहीं लगती? वो मुस्कुराता और कहता, जिनके पास कम होता है उनके पास क्लैरिटी ज्यादा होती है। क्यों जरूरी है सिंप्लिसिटी? 1, को फोकस बढ़ता है। जब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो आप ज्यादा गहराई से काम कर पाते हैं। 2, मेंटल शांति। सामान का बोझ सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मेंटल स्पेस भी कंज्यूम करता है। 3, समय और ऊर्जा की बचत। कम चीजें, कम मेंटेनेंस, ज्यादा टाइम अपने इकिगाई के लिए। एक्शनेबल टिप्स। 1, डिजिटल डिक्लटर। अपने फोन और लैपटॉप से वो एप्स, फाइल्स और नोटिफिकेशंस हटाइए जो आपकी प्रोडक्टिविटी चूस लेते हैं।
टू फिजिकल डिक्लटर। अपने कमरे, अलमारी और डेस्क को देखिए, क्या वो आपकी क्लैरिटी बढ़ाते हैं या घटाते हैं? 3 इमोशनल डिक्लटर। कुछ रिलेशनशिप्स, गिल्ट या रिग्रेट्स आपको पीछे खींचते हैं। खुद से पूछिए, क्या ये आपके इकिगाई का हिस्सा है? 4th शेड्यूल सिंप्लीफाई करो। हर चीज को अर्जेंट मत बनाइए, बस वही कीजिए जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है। लाइफ बिकम्स पावरफुल व्हेन इट इज सिंपल। सादगी कोई कमजोरी नहीं है, ये क्लैरिटी और विजडम की निशानी है। जापानी संस्कृति इसलिए इतनी एलिगेंट और पीसफुल मानी जाती है क्योंकि वहां सिंप्लिसिटी एक कला है। चैप्टर 7 का सार। एक, मिनिमलिज्म सिर्फ चीजें हटाने का नाम नहीं, बल्कि जरूरी चीजों को चुनने की कला है। 2, सिंप्लिसिटी से फोकस, पीस और एनर्जी तीनों बढ़ते हैं। 3, क्लटर चाहे फिजिकल हो, डिजिटल हो या इमोशनल, उसे हटाना जरूरी है। 4, एक मिनिमलिस्ट लाइफ में आपका इकिगाई सबसे प्रोमिनेंट होता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। चैप्टर 8, समुदाय और जुड़ाव की भूमिका, द रोल ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। इकिगाई और कैज़ेन की यात्रा अकेले शुरू हो सकती है, लेकिन उसे टिकाऊ और शक्तिशाली बनाती है। कम्युनिटी यानी समाज और हमारा जुड़ाव। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। मीनिंगफुल जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो तब खिलता है जब हम दूसरों से जुड़ते हैं और उन्हें भी अपलिफ्ट करते हैं। ओकिनवा का रहस्य। ओकिनावा जापान का एक द्वीप है जहां सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। उनके लंबे खुशहाल जीवन के पीछे 2 बड़ी वजह हैं, एक स्ट्रॉन्ग इकिगाई और एक सपोर्टिव मोए कम्युनिटी ग्रुप। मोए एक ऐसा समूह होता है जहां लोग जीवन भर एक दूसरे की इमोशनल और फाइनेंशियल मदद करते हैं। क्यों जरूरी है कम्युनिटी? 1, द सपोर्ट सिस्टम। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो एक साथी का एनकरेजमेंट आपको टूटने से बचा सकता है। 2, शेयर्ड पर्पस। जब कई लोग एक ही दिशा में बढ़ते हैं तो गति कई गुना बढ़ जाती है। 3, अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपनी जर्नी दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप ज्यादा कमिटेड रहते हैं। कहानी, एक आदमी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन अकेले में उसे डर लगता, प्लान बनाना मुश्किल लगता। फिर उसने 3 और लोगों के साथ मिलकर एक वीकली इकिगाई सर्कल शुरू किया, जहां हर व्यक्ति अपने वीकली गोल्स शेयर करता, दूसरों की सुनता और इंस्पिरेशन देता। 6 महीने में उस आदमी ने ना सिर्फ अपना स्टार्टअप शुरू किया, बल्कि वो दूसरों को भी सिखाने लगा। अपने लिए एक मीनिंगफुल कम्युनिटी कैसे बनाएं? 1, छोटे दायरे से शुरुआत करें। 2 या 3 ऐसे लोगों को खोजिए जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों और अपने गोल्स पर काम कर रहे हों। 2, वीकली चेक इन्स रखें। हर सप्ताह एक बार एक दूसरे से मिलिए या कॉल कीजिए। अपने प्रोग्रेस और समस्याओं को शेयर कीजिए। 3, जजमेंट को हटाइए। एक अच्छी कम्युनिटी वही होती है जहां आलोचना नहीं, सहयोग मिलता है। 4, सीखना और सिखाना दोनों कीजिए। कम्युनिटी सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी होती है। एक विचारणीय कोट, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट, गो अलोन। इफ यू वॉन्ट टू गो फार, गो टुगेदर। अफ्रीकन प्रोवर्ब। चैप्टर 8 का सार। एक इकिगाई और कैज़ेन की यात्रा में कम्युनिटी फ्यूल का काम करती है। 2, जुड़ाव से मीनिंग, मोटिवेशन और मोमेंटम तीनों मिलते हैं। 3, अकेले मत चलिए, मोए जैसी छोटी ग्रोथ कम्युनिटीज बनाइए। 4, सच्ची कम्युनिटी में कंपटीशन नहीं होता, कोऑपरेशन होता है। 5, जब हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं तो हमारी खुद की ऊंचाई भी बढ़ती है। चैप्टर 9, छोटे जीत और कैज़ेन की जादुई शक्ति, स्मॉल विन्स एंड द मैजिक ऑफ कैज़ेन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ा गोल पाने से पहले वो पहली छोटी जीत कितनी सैटिस्फाइंग लगती है? कैज़ेन की असली शक्ति इसी में है। धीरे धीरे, रोज थोड़ा बेहतर बनकर आप मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्मॉल विन्स क्या होती है? छोटे जीत वो माइक्रो सक्सेसेस है जो हमें मोटिवेट करती है और मोमेंटम बनाती है। ये किसी बड़े बदलाव का शुरुआती स्पार्क होती है। एग्जाम्पल्स,
एक, अगर आपका इकिगाई हेल्थ से जुड़ा है तो पहला दिन जिम जाना एक स्मॉल विन है। 2, अगर आपका इकिगाई लिखना है तो पहला पेज लिख लेना भी एक बड़ा कदम है। स्टैनफोर्ड की रिसर्च क्या कहती है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियर साइंटिस्ट बीजे फॉक के अनुसार टाइनी हैबिट्स आर द सीड्स ऑफ लास्टिंग चेंज। छोटी आदतें आपके आइडेंटिटी को बदल देती हैं। आप एक बार खुद को राइटर, रनर या मेडिटेटर मानने लगते हैं तो माइंड नेचुरली वही बनने लगता है। कहानी, राज नाम का एक लड़का था जिसे हमेशा लगता था कि वो डिसिप्लिन में कमजोर है। वो हर बार बड़े गोल सेट करता और फिर खुद ही हार मान जाता। फिर उसने कैज़न अप्रोच अपनाई। 1 फर्स्ट वीक सिर्फ 5 मिनट वॉक, 2 सेकेंड वीक 10 मिनट जोग, 3 थर्ड वीक अर्ली स्लीप हैबिट। 3 महीने बाद वह न सिर्फ रोज रन करता बल्कि लोकल मैराथन में भी हिस्सा ले चुका था। स्मॉल विंस ने उसे सेल्फ बिलीफ दी। कैज़न की जादुई ताकत। 1 डर को कम करता है। छोटा कदम इतना आसान होता है कि हमारा माइंड उसे रिजेक्ट नहीं करता। 2 मोमेंटम बनाता है। हर छोटी जीत आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करती है जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं। 3 कंसिस्टेंसी लाता है। बिग गोल्स फेल होते हैं कंसिस्टेंसी की कमी से। कैज़न डेली डिसिप्लिन सिखाता है। एक्शन प्लान, डेली कैज़न रिचुअल। 1 बरोज सुबह एक छोटा सुधार चुने, जैसे कि आज सिर्फ 5 मिनट माइंडफुलनेस या सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखना। 2 उसे ट्रैक करें, एक नोटबुक या ऐप में टिक करें। इससे आपको विजुअल प्रूफ मिलेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं। 3 सेलिब्रेट करें, हर छोटी जीत को एक्नॉलेज करें। खुद को थैंक यू कहें। एक जबरदस्त कोट, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। रॉबर्ट कॉलिया। चैप्टर 9 का सार, समरी। 1, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। 2, कैज़न फिलॉसफी यही सिखाती है, धीरे धीरे, रोज थोड़ा। 3, छोटे विन से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और माइंडसेट शिफ्ट होता है। 4, मोमेंटम और कंसिस्टेंसी कैज़न की असली ताकत है। 5, अपने इकिगाई की दिशा में रोज एक छोटा कदम ही आपको अंततः वहां पहुंचा देगा। चैप्टर 10, रुकावटों और सेल्फ सैबोटेज को हराना। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड सेल्फ सैबोटेज। इकिगाई और कैज़न की यात्रा दिखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन हकीकत में यह रास्ता बहुत सी भीतरी और बाहरी रुकावटों से भरा होता है। और सबसे खतरनाक रुकावट होती है सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद ही अपने रास्ते में आ जाना। सेल्फ सैबोटेज क्या है? जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी 1, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। 2, डाउट करते हैं। 3, खुद को अनवर्दी महसूस करते हैं। 4, डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। तो हम खुद ही अपनी सफलता को सैबोटेज कर रहे होते हैं। कॉमन ऑब्स्टिकल्स। 1, फियर ऑफ फेलियर, नाकाम होने का डर। हम में से कई लोग सोचते हैं अगर मैं ट्राई करूं और फेल हो जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। 2, फियर ऑफ सक्सेस, सफल होने का भी डर। यह चुपचाप काम करता है। अगर मैं सफल हो गया तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, मुझे बदलना पड़ेगा। 3, इम्पोस्टर सिंड्रोम, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। हम खुद को धोखेबाज मानने लगते हैं भले ही हम अच्छी प्रगति कर रहे हों। 4, का परफेक्शनिज्म, हम तब तक एक्शन नहीं लेते जब तक सब परफेक्ट ना हो, और यही परफेक्शनिज्म हमें रोक देता है। कहानी, पूजा एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। उसका इकिगाई था आर्ट से लोगों की लाइफ को खूबसूरत बनाना। लेकिन हर बार जब कोई क्लाइंट आता वो सोचती, क्या मैं सच में इतनी अच्छी हूं? वो असाइनमेंट्स टालती, डिले करती और खुद को कमजोर महसूस करती। फिर उसने अपनी थिंकिंग को कैज़न के जरिए बदला। 1, डेली 1 स्मॉल स्केच। 2, फीडबैक लेने की आदत। 3, और खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक। 6 महीने में वह एक टॉप फ्रीलांस इलस्ट्रेटर बन चुकी थी। ऑब्स्टिकल्स को हराने की रणनीति, स्ट्रैटेजीज। 1, अवेयरनेस, जो सोच आपको रोक रही है
उसे पहचानिए। क्या ये डर, डाउट या गिल्ट है? टू राइट इट डाउन। अपने फियर्स और डाउट्स को लिखिए। जब आप उन्हें वर्ड्स में डालते हैं वो कम स्कैरी लगते हैं। 3 रिप्लेस थॉट्स। मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं डेली एक छोटा स्टेप ले सकता हूं। 4 कैज़न एक्शन। सेल्फ डाउट हो तब भी एक्शन लीजिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। एक्शन ही सबसे बड़ा इलाज है डर का। क्वोट, द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर गोल इज द स्टोरी यू कीप टेलिंग योर सेल्फ एज टू वाई यू कांट अचीव इट। जॉर्डन बेलफोर्थ। चैप्टर 10 का सार, समरी। एक सेल्फ सैबोटेज हमारे अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन है। 2 फियर, डाउट, गिल्ट और परफेक्शनिज्म हमें रोकते हैं। 3 अवेयरनेस प्लस एक्शन, फ्रीडम फ्रॉम सैबोटेज। 4 कैज़न की शक्ति से आप हर बाधा को छोटे छोटे कदमों से पार कर सकते हैं। 5 अपने इकिगाई को सैबोटेज मत कीजिए, उसे रोज नर्चर कीजिए। चैप्टर 11 हर दिन इकिगाई को जीना, लिविंग इकिगाई एवरी डे। अब तक आपने जाना कि इकिगाई क्या है, कैसे खोजा जाता है और कैज़न के जरिए उसे कैसे पनपाया जाता है। लेकिन असली गेम वहीं से शुरू होती है जब आप अपने इकिगाई को हर दिन जीने लगते हैं। यह अध्याय आपको दिखाएगा कि इकिगाई कोई गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जीने का तरीका, वे ऑफ लिविंग। इकिगाई को थ्योरी से हैबिट में बदलना। कई लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, जर्नल्स भरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकिगाई को सोचना शुरू किया है, जीना नहीं। उदाहरण, केशव की कहानी। केशव एक कॉर्पोरेट जॉब में था, अच्छी सैलरी, गाड़ी, स्टेटस, लेकिन अंदर से खाली। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं? उसने अपने बचपन की यादों में झांका और उसे याद आया कि उसे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। धीरे धीरे उसने वीकेंड्स में फ्री टीचिंग शुरू की, फिर पार्ट टाइम ट्यूटरिंग, और आज वह एक सक्सेसफुल एजुकेटर है। उसने अपने इकिगाई को हर दिन जिया, न कि बस सोचा। इकिगाई को रोज जीने के 5 तरीके। 1 सुबह इकिगाई रिफ्लेक्शन। हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं अपने इकिगाई के लिए क्या कर सकता हूं? यह सिर्फ 1 मिनट का रिचुअल हो सकता है। तो काम को अर्थपूर्ण बनाइए। हर टास्क में पर्पस खोजिए। जैसे अगर आप कस्टमर केयर में हैं तो मानिए कि आप हर दिन किसी की समस्या हल कर रहे हैं। 3 अपने वैल्यूज के साथ अलाइन डिसीजंस। अगर कोई काम आपके वैल्यूज से मेल नहीं खाता तो ना कहना सीखिए। इकिगाई क्लैरिटी लाता है। 4 माइक्रो मोमेंट्स ऑफ जॉय। इकिगाई सिर्फ काम नहीं है, यह सेविंग टी, एक किताब पढ़ना या किसी को हंसाना भी हो सकता है। हर दिन ऐसे छोटे जॉयफुल मोमेंट्स बनाइए। 5 इवनिंग ग्रैटिट्यूड। हर रात सोचिए कि आपने आज कैसे अपने इकिगाई को जिया, भले ही वह एक छोटा एक्ट क्यों न हो। पावरफुल कोट, डोंट आस्क व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, आस्क व्हाट मेक्स यू कम अलाइव एंड गो डू इट, because what the world needs is people who have come alive. हावर्ड थर्मन। चैप्टर 11 का सार, एक इकिगाई को जीना एक डेली लाइफस्टाइल है, न कि ओकेशनल इंस्पिरेशन। 2 छोटे छोटे एक्शंस, कंसिस्टेंट रिफ्लेक्शन और जॉय के पल आपके दिन को अर्थ से भर देते हैं। 3 आप चाहे किसी भी काम में हो, आप अपने इकिगाई को उसमें खोज सकते हैं। 4 जब आप रोज इकिगाई जीते हैं तो जीवन अपने आप मीनिंगफुल हो जाता है। चैप्टर 12 उद्देश्य और प्रहति का मेल का जीवन की संपूर्णता। द हार्मनी ऑफ पर्पस एंड प्रोग्रेस, होलनेस ऑफ लाइफ। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इकिगाई, पर्पस और कैज़न, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को अगर एक साथ साध लिया जाए तो जीवन सिर्फ सफल नहीं, पूर्ण, होल बन जाता है। जीवन की 2 धाराएं, पर्पस और प्रोग्रेस। इकिगाई हमें बताता है क्यों जीना है, कैज़न हमें सिखाता है
कैसे बेहतर जीना है। जब आप सिर्फ पर्पस पर ध्यान देते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं करते तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, और जब आप सिर्फ प्रोग्रेस करते हैं बिना किसी डीपर मीनिंग के तो आप खोखला महसूस करते हैं। संतुलन ही जीवन की कला है। कहानी अनुजा की लाइफ सिम्फनी। अनुजा एक क्लासिकल सिंगर थी जिसका सपना था कि वह अपनी गायकी से लोगों की आत्मा को छू ले। यही उसका इकिगाई था। लेकिन कई सालों तक उसने कोई प्रगति नहीं की, न अभ्यास, न परफॉर्मेंस, न रिकॉर्डिंग। एक दिन उसने कैज़न फिलॉसफी पढ़ी और डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स शुरू की। 1, हर दिन 10 मिनट्स रियाज। 2, वीकली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड। 3, हर मंथ एक नया सॉन्ग सीखना। कुछ ही समय में उसका यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ और उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन पाया। उसने इकिगाई और कैज़न को एक साथ जिया और उसका जीवन एक संगीत बन गया। इकिगाई प्लस कैज़न, फुलफिल्ड लाइफ। 3 फाइनल लेसन्स फ्रॉम द बुक। 1, क्लैरिटी विदाउट एक्शन इज जस्ट डे ड्रीमिंग। इकिगाई जानने के बाद एक्शन लेना जरूरी है। 2, स्लो ग्रोथ इज स्टिल ग्रोथ। कैज़न आपको सिखाता है कि रोज 1% भी बेहतर होना जीत की शुरुआत है। 3, होलनेस बीट्स परफेक्शन। आपका जीवन तभी पूर्ण होगा जब आप अपने पर्पस और प्रोग्रेस को संतुलन में जिए। लेखक का अंतिम संदेश। एंथनी रेमंड कहते हैं, हम सब किसी न किसी वजह से यहां हैं। अगर आप अपने इकिगाई को खोज ले और कैज़न के जरिए उस पर चले तो आप न केवल सफल होंगे बल्कि सार्थक जीवन भी जिएंगे। चैप्टर 12 का सार। 1, जीवन सिर्फ गोल पाने का नाम नहीं, उसे अर्थ और दिशा देने का नाम है। 2, इकिगाई आपको वो कारण देता है जिसके लिए आप सुबह उठें। 3, कैज़न आपको वो रास्ता दिखाता है जिससे आप हर दिन बेहतर बने। 4, इन दोनों का मेल ही जीवन की कंप्लीटनेस है। समापन, आपका कॉल टू एक्शन। अब बारी आपकी है। 1, क्या आपने अपना इकिगाई पहचाना है? 2, क्या आपने छोटे छोटे कदमों से कैज़न की शुरुआत की है? 3, क्या आप हर दिन फुलफिलमेंट के साथ उठते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करें, क्योंकि मीनिंगफुल लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो रोज कॉन्शियसली बनती है। टॉप 10 लर्निंग्स ऑफ दिस बुक। नंबर 1, इकिगाई का अर्थ है जीवन का वो उद्देश्य जिससे हर दिन उत्साह और खुशी के साथ जिया जाए। 2, कैज़न का मतलब है निरंतर सुधार, छोटे छोटे कदम उठाकर जीवन को बेहतर बनाना। 3, अपने पैशन और स्किल्स को पहचान कर जीवन का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 4, सफलता केवल बड़े प्रयासों से नहीं बल्कि छोटे छोटे सुधारों से आती है। 5, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना इकिगाई पाने का अहम हिस्सा है। 6, समुदाय और सामाजिक संबंध जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। 7, जीवन में स्थिरता और लचीलापन दोनों की जरूरत होती है। 8, नई चीजें सीखते रहना कैज़न का मूल मंत्र है। 9, सरल जीवन शैली से मन को शांति मिलती है। 10, असफलताओं से सीखना और निराश न होना सफलता की कुंजी है।